नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हान युश्रिकून मुसव्विर लहुल अस्माउल हसना व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। के लिए हाफिज मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब फासली रुकन इंतज़ामी कमेटी सुन्नी ईदगाह बिदर से गुजारिश करता हूँ कि आए और जो है सामाईन के सामने मसरूई की आदात पेश करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज़ तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज़ तेरे नाम। तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, दे रहा हूँ अमन को आवाज़ तेरे नाम से। हाज़रीन किराम, इस्लाम ने जीने का हर तरीके का सलीका सिखाया, बात करने का सलीका सिखाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अराकीन ईदगाह सुन्नी बिदर आज बतारीख 12 मार्च 2023 बरोज़ इतवार ईदगाह बिदर की पहली जनरल बॉडी मीटिंग आप सभी मस्जिद अराकीन का मीटिंग में आप सभी मस्जिद अराकीन मजलिस इंतज़ामी की जानिब से खुर्द का इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले मजलिस इंतज़ामी कमेटी अपने अखलाक़ फ़रीज़ों का पूरा करते हुए उन तमाम शख्सियात की जिन्होंने अपनी खिदमत से इस अज़ीम शान ईदगाह को खड़ा करने में खिदमत पेश की है, मैं इन सभी हज़रात का अनथक व काविशों और जिद्दत और जहद मुसलसल के सबब अज़ीम शान ईदगाह और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहर बिदर के कलब में कायम व दायम है। इन काबिल हज़रात एहतराम हज़रत में हज़रत अलहाज सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैनी साहब मरहूम मुतवल्ली व खतीब, जनाब मोहम्मद अलहाज मोहम्मद सलीमुद्दीन उर्फ सल्लम शेख साहब मरहूम साबिक़ सदर, जनाब मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब मरहूम साबिक़ सदर, मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब एडवोकेट मरहूम साबिक़ सदर, मोहतरम जनाब फैसल रहमान साहब मरहूम सादर जनरल सेक्रेटरी, मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद अजीज़ कुरैशी साहब मरहूम, जनाब मोहम्मद लईकुद्दीन साहब एडवोकेट मरहूम और मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन साहब इंजीनियर मरहूम और साबिक़ सदर, मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इमाम बेग साहब इंजीनियर मरहूम और साबिक़ काज़िन साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी सुन्नी बिदर, जनाब मोहम्मद अख्तर मुहिउद्दीन साहब इंजीनियर मरहूम एडमिनिस्ट्रेटर और जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब मरहूम साबिक़ एमएलए और दीगर जमात अराकीन की जुस्तजू और खिदमत ने ईदगाह बिदर को तरक्की की मंजिलों पर पहुँचाया है। आइए हम आप सब इज्तिमाई तौर पर इन तमाम मरहूमीन की हक में दुआ खैर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और इन हज़रात को इसका अजर अजीम अता करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह मुकाम अता करे। आमीन या रब्बुल आमीन। मस्जिद अराकीन ईदगाह आपके इल्म में होगा, ये अजीम शान ईदगाह 8 एकड़ 23 गुंठे अराजी पर मुश्तमिल है, जिसके तहत
कुल 106 मलियात एक मस्जिद कायम की गई है। इन मलियात के तमाम उमूर जो अवलीन इंतजामी कमेटी की जानिब से तय किए गए थे, मौजूदा इंतजामी कमेटी औकाफ बोर्ड के मुअत्तिन और मुअत्तिन करदा उसूलों की रहनुमाई में इन्हें अंजाम दे रही है। नव ईदगाह कमेटी बीदर 2022-31 मार्च 2022 को ईदगाह बीदर का चार्ज हासिल किया और अपने इस मुख्तसर म्याद में इस अजीम ईदगाह और बीदर के लिए रिहाइशगाह के अधूरे काम को मुकम्मल किएगा और ब्लॉक डी और ई के मलियात जो अधूरे काम थे वो पूरा किया, बरकी सरबराही को मुमकिन बनाया और तमाम मलियात को किराए पर दिए। स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु की जानिब से साल 2020 में ईदगाह हाजा को 7 लाख रुपए ग्रांट वसूल हुआ था। उस रकम के इस्तेमाल से वक्फ बोर्ड की हिदायत के पेश नज़र ईदगाह की कंपाउंड वॉल की तामीर की गई, जिसमें 46,600 रुपये खर्च हुए और ईदगाह की मस्जिद का जो रिनोवेशन का काम किया गया उसमें 4,04,200 रुपये खर्च हुए और माबाकी फंड 2,49,200 रुपये को ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में रिहाइशगाह की तामीरगाह की मुकम्मल करने पर खर्च किया गया। इस तरह इन तीनों मदाद में मुहस्सा 7 लाख रुपए का फंड खर्च किया गया। इसी तरह ईदगाह मस्जिद के सीलिंग और लाइटिंग का काम एक साहब खैर ने अंजाम दिया है, जिन्होंने अपना नाम लेने से मना किया और झूमर भी लगाए गए मस्जिद के अंदर, वो साहब भी इस नाम लेने के लिए मना किए हैं। इसी तरह ईदगाह के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में स्ट्रीट लाइट पोल का काम जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब काउंसलर और दीगर तमाम मुस्लिम काउंसलर की क़यादत की जानिब से अभी ज़ेर तकमील है, जो इंशाअल्लाह ईद से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन तमाम का दिल की गहराइयों से मजलिस इंतजामी कमेटी ईदगाह बीदर शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह से दुआ को है कि अल्लाह इन तमाम हज़रात की खिदमत को कबूल करे और इनके अजर अजीम इन्हें अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मस्जिद अराकीन ईदगाह कमेटी बीदर 21 अराकीन अमला पर मुश्तमिल है, जिनमें 16 अराकीन मुंतखब हैं और 5 स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से नामजद किए गए हैं, जिनमें अस्माए करीमे और तारीफ जानना आप हज़रात के लिए बेहद ज़रूरी है। जनाब सैयद सरफराज हाशमी, जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जनाब मोहम्मद नियाज अहमद टीपू साहब, जनाब मोहम्मद निसार अहमद साहब, जनाब मोहम्मद फयाज अहमद साहब, सैयद मुबशिर अली अब्बू, जनाब मिर्जा सफीउल्लाह बेग साहब, जनाब मोहम्मद जवाद अहमद साहब, जनाब मोहम्मद एजाजुल्लाह साहब, जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब शोएबुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद अस्कर अली मुन्ना साहब, जनाब मोहम्मद समीरुद्दीन साहब, जनाब सैयद जीशान हुसैन साहब, जनाब अब्दुल हकीम हाफिज अब्दुल हकीम साहब, इन हम तमाम 16 अराकीन आपके मशकूर व ममनून हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपने हमें मुंतखब किया है उस पूरे भरोसे को कायम और दायम रखेंगे इंशाअल्लाह। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के 5 मेंबरान नामजद किए गए, उनके इसमें गिरामी ये हैं: जनाब मोहम्मद अब्दुल समद सिद्दीकी साहब एडवोकेट, जनाब मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब सामाजिक कारकुन, हाफिज व कारी जनाब मोहम्मद जावेद साहब, डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब, जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब इंजीनियर। इंतजामी कमेटी के इलेक्शन के बाद इलेक्शन ऑफिसर ने ऑफिस बेरर के लिए तमाम मेंबरान की इत्तेफाक राय के हस्बे ज़ैल अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया, जिनमें सदर ईदगाह कमेटी जनाब मोहम्मद जवाद अहमद साहब हैं, नायब सदर अव्वल मोहम्मद निसार अहमद साहब, नायब सदर दुगम मोहम्मद समीरुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी में सैयद मुबशिर अली अब्बू और खाजिन जनाब मोहम्मद फयाज अहमद साहब हैं। इस पूरे निज़ाम की तकमील के बाद कमेटी ने महसूस किया कि दुकानदारों के पास से 15,54,800 रुपये का किराया वसूल तलब है। इस ज़माने में कमेटी ने अपनी पूरी तवज्जो इस रकम की वसूली पर लगा दी है और अपने पूरे इफेक्ट के बाद बकाया रकम की वसूली की गई और माबाकी रकम की वसूली के लिए कमेटी पूरी कोशिश कर रही है। चूँकि दूसरे कई दुकानदार हज़रात ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं जिनसे किराया भी वसूल तलब है, कमेटी मरहलावार इन दुकानदारों को बुलाकर इनसे बात कर रही है। इन्हें इस बात की हिदायत दी गई है कि वो इदारे को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने किराए के बकायाजात कमेटी हाजा के यहाँ जमा करा दें। बसूरत दीगर इन हज़रात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़ेर गौर है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे इंशाअल्लाह।
मौजूदा कमेटी ने मालियाती हाल साल 2021-22 का ऑडिट करवाया है और कमेटी ने 3,17,769 रुपए बतौर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स और 2022-23 के तहत CMC में जमा कराया। वक्फ कंट्रीब्यूशन फंड 1,86,761 रुपए बराए 2021-22 बिदर वक्फ ऑफिस में जमा करवाया है। ईदगाह के समरा की रकम 14,000 रुपये वसूल हुई। ईदगाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आमदनी 2022-23 32,61,100 रुपये वसूल की गई। ईदगाह का खर्च बराए साल 2022-23 माह फरवरी 2023 तक 27,53,436 रुपये खर्च हुए हैं। जब नौ ईदगाह कमेटी बिदर ने चार्ज हासिल किया तब बैंक बैलेंस 2021-22 में 47,79,311 रुपये थे और इस साल 2022-23 में ईदगाह के पास बैंक बैलेंस 68,20,681 रुपये जमा मौजूद है। मौजूदा राकी मजलिस इंतजामी कमेटी ईदगाह बिदर के मौजूदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूबरू सेंट्रल बस स्टैंड के सामने फर्स्ट फ्लोर पर तामीरी का मंसूबा रखती है। तामीर की इजाजत के लिए प्लान एस्टीमेट तैयार करके बल्दिया ऑफिस बूढ़ा में दाखिल किया जाएगा। इस संबंध में CO बेंगलुरु बिदर बुलाया गया था, CO साहब वक्फ बोर्ड बेंगलुरु को बुलाया गया था और ईदगाह कमेटी जानिब से इनको लेटर दिए गए। इस लेटर में एक मुस्लिम कब्रिस्तान की अराजी के लिए उनको लेटर दिया गया जिसमें 10 एकड़ अराजी का डिमांड किया गया था और दूसरा उनको बोला गया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर ईदगाह के ऊपर का हिस्सा फंड की मंजूरी के लिए। और इसी तरह ईदगाह कमेटी बिदर की जानिब से जनाब रहीम खान साहब MLA को बिदर को ईदगाह बुलाया गया था और इनको कमेटी ने लेटर दिए थे। इसमें पहला लेटर 2 बोरवेल की खुदाई के लिए दिया गया था ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में खुदाई के लिए। दूसरा लेटर ब्लॉक 1 के ऊपरी हिस्से के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए फंड के सिलसिले में और एक लेटर जो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ अराजी फराहम करने के लिए। इस संबंध में ईदगाह बिदर के अंदरूनी हिस्से में रहीम खान साहब की जानिब से बोरवेल का काम मुकम्मल किया गया है। इस तामीरी रकम के उसूल के लिए कमेटी हाज़ा वक्फ बोर्ड स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कमीशन को रुजू कर सकती है। ईदगाह बिदर में ईद के मौके पर नमाजियों के लिए बेहतरीन इंतजाम और सहूलियत को मुहैया करना हमारी अजीम जिम्मेदारी में शामिल है। इंशाअल्लाह तमाम उमूर आप हजरात के ताउन से अंजाम दिए गए हैं। मौजूदा ईदगाह कॉम्प्लेक्स कुल 106 मलियात पर मुश्तमिल है जिनको A, B, C, D और E के ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। इन मलियात से वसूल किए जाने वाली माहाना किराए की तफसील कुछ इस तरह है। ब्लॉक A के मलियात फी कस 37 मलियात से 4,100 रुपये माहाना किराया और 8 मलियात से माहाना 5,000 रुपये किराया वसूल किया जाता है। 2 दुकान से माहाना किराया 2,000 रुपये वसूल किया जाता है। एक दुकान का किराया 2,600 रुपये वसूल किया जाता है। इसी तरह ब्लॉक A के जुमला माहाना किराया 2,09,442 रुपये वसूल किया जाता है। ब्लॉक B के मलियात से फी कस 2 दुकानों का किराया 10,000 रुपये, 5 दुकानों का किराया 3,500 रुपये और 5 दुकानों का किराया माहाना 3,000 रुपये और एक दुकान का किराया 3,300 रुपये वसूल किया जाता है। ब्लॉक B के मलियात से जो हासिल होने वाली जुमला माहाना किराया है 55,800 रुपये। ब्लॉक C के मलियात से फी 2 दुकानों का किराया 4,100 और 14 दुकानों का किराया 3,000 रुपये वसूल किया जाता है। ब्लॉक C के मलियात से हासिल होने वाली जुमला माहाना किराया 50,200 रुपये है। ब्लॉक D के मलियात से फी 6 मलियों का किराया 4,000 रुपये वसूल किया जाता है और माहाना जुमला किराया 24,000 रुपये वसूल किया जाता है। ब्लॉक E के मलियों से फी कस 9 दुकानों का माहाना किराया 2,000 रुपये और 3 दुकानों का किराया 4,000 रुपये वसूल किया जाता है। ब्लॉक B के मलियात से हासिल होने वाली किराया 30,000 रुपये माहाना है। मज़कूरा बला आदात व शुमार के एतबार से A, B, C, D और E ब्लॉक के मलियात का माहाना किराया 3,542 रुपये वसूल किया जाता है, जबकि पिछले इसमें किराया जो हम लोग आने के बाद उसको किराया बढ़ाया गया था। जो पहले किराया वसूल किया जाता था 2,60,122 रुपये था, अब 3,51,442 रुपये हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात इस ज़मान में अपने ज़रूरी मशवरों से नवाजेंगे। इंशाल्लाह आपकी कीमती राय और मुफीद मशवरों के साथ ईदगाह लीग के लिए तरक्की कामों का अंजाम तरक्याती मंसूबे को लाएमंद तय किया जाएगा और आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि अपने मुफीद मशवरों से मजलिस इंतजामी कमेटी को नवाजें। देखिए इसमें मलियात के एक
मेरा नाम मतीन कुरैशी बिदर। मतीन कुरैशी साहब का सवाल ये है कि ये 7 लाख बाकी है, ये लोगों के पास कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? कार्रवाई के लिए सीओ साहब आए थे, डिस्कशन हुआ है, तो कुछ एक्ट के थ्रू हम उस पर अमल करेंगे। क्षमा ऑर्डर थी जी जी कम्प्लेक्स में सेक्शन था। जी जी, सेम एक्शन दूसरों पे भी लेंगे। डॉक्टर सुरेश का एक बच्चे को बर्दाश्त नहीं करी पहले, ये जो गाड़ी थी ये गलत बात है, इसका क्या है, जल्दी करो इसका काम। हाँ, ये आपको रमजान इंशाल्लाह जो भी अच्छा करना है जल्दी से जल्दी ले तो ठीक रहता है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेंगे। गुजारिश है, मशवरा नहीं बल्कि मेरी गुजारिश है, इंतखाबात के बाद पहले तो मीटिंग में तय किया गया था कि तारीफन एक इजलास तलब किया जाएगा। वो तारीफन इंतखाबात तो हो गए, तारीफन इजलास तलब करने के बजाय सालाना इजलास तलब करेंगे। उसका जायजा लेते कि अपनी उस वक्त प्रदूषण वगैरह तमाम देने का एक मुहर दिया जाता है। अब एक साल गुजर के आप मशवरा क्यों बोलते हैं, ये बात जैसे कि हमारे अब कितना हुआ, अब कितना बैलेंस है, साबिर खान ने जो कोई डाउट करने के मंडी में और तोसी करते हुए बैठे थे, वो खाली करवाने का मामला था। वो तब खाली हो गया है या और खाली करने के बाद आपकी मियाद पूरी होगा तक खाली होगा। एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। साबिर को मुद्दा जो दिए थे वो उस पर क्या अमलवारी हुई, एक आदमी मिसाल देके बताइए। देखिए, रफी फ्रूट जूस सेंटर बोल के है, उन्होंने अपना मलबी अपने से सरेंडर करे हैं। उसके जो ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में है वो हम इंशाल्लाह आपको ईद तक खाली करके बता के आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। और एक के साथ दूसरा भी अमल में आएगा इंशाल्लाह, अगर अनऑथोराइज है तो। अगर ईदगाह कमेटी की जो पुरानी कमेटी है जो कुछ मसले पे उनको इजाज़त दी थी, वो चीज़ भी गौर करेंगे हम लोग। यही बात आप जैसे कि आप रखे खाली करवाने का था, उसमें बाकायदा एक्शन लिए थे। तो केवल वर्क हाउस के बाद ये खाली करना, ये सिर्फ इबादत की जगह है, ये तिजारत क्यों नहीं बनाना, तिजारत का नहीं बनाना, तो खाली करना उनको तय किया था। और उसमें मसले हमदा गौर करने की बात नहीं है, वो खाली करवाने का। और दूसरी बात, बहुत सारे मलगियात अब किसी वक्त में देखिए मलगियात खाली बन नहीं सकते, तो उनको जब इजाज़त दी है, परमिशन दी है, किराएदार हमारे अच्छे किराएदार तस्वर करके उनको दिए, मलगियात क्यों बंद हो गई? उसमें उसको इस्तेमाल कर रहा है, वैसे इस्तेमाल है आपके कम्युनिटी के लिए है। उनके सामने जो बकिया किराया जो बिल्डिंग पेमेंट है, जैसा किराया बाकी है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, उनके खिलाफ जैसा बासित भाई को एक्शन लिए थे, उस जमाने में उन्होंने फॉर्म नंबर 58 टेक्निकल फॉर्म नंबर है, फॉर्म के हिसाब से हम पूरों के नाम रेडी करें जो किराया बाकी है, और जो बंद है उनको 3 नोटिस पहुंच चुके हैं। जितने भी वो बंद मलकियात है उनको सेम एक्ट के हिसाब से हम फाइल करने वाले हैं। आपका बोलना जी, आप क्यों नहीं ला रहे साहब? वही तो बोलना, पहले अपने हम ट्रिब्यूनल में केस करके ही सबके साथ जनरल बॉडी मीटिंग में मशवरा लेके केस करने वाले हैं, बस उतनी वही रेडी है। कब ले रहे हैं आप? इंशाल्लाह मशवरा होने के बाद ले लेते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद शुजात अली असलम है। मेरी आप लोगों से पहले तो गुजारिश ये है, जो लोग मशवरा दे रहे हैं आपको, आप उसको कापी में नोट कर लीजिए। जी, मेरा पहला मशवरा ये है, राय मेरी ये है कि जैसा आप जमाल भी बताए, जो मलिया बंद हैं उनको आप फौरन इसका लेकर खाली कराइए उनको। अगर वो बंद रख के भी किराया दे रहे होंगे। दूसरी राय ये है कि किराया बहुत कम है यहाँ पे इस एरिया के हिसाब से, किराया भी बढ़ना चाहिए जी। और एक राय मेरी ये है, जो ये कौम का पैसा 68 लाख रुपए आप जो बैंक में बताए,
और आपको बेंगलोर वगैरह से पैसा जो भी वक्फ बोर्ड से वगैरह मिलेगा, उस पैसों को इस्तेमाल में लाते हुए एक ऊपर दवाखाने का इंतज़ाम करिए मुसलमानों के लिए और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि बिदर में दवाखानों में बहुत लूटम लाटी है जी। यहाँ मरीज को जो है ना 200 रुपये फीस लेंगे, उसके ये टेस्टा वो टेस्टा, उसकी बिल हज़ारों में चले जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, राय है कि एक दवाखाने का इंतज़ाम करिए जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो, मुसलमानों के साथ साथ ये रफ़ाई काम है ये, जिनसे लोगों को फ़ायदा होगा। और मलियात के ताल्लुक से जैसा हमारे अजीम कुरैशी भाई भी बताए कि तो जो है ना खुद लेके खुद नहीं चला रहे, दूसरों को दे रहे, उनके ऊपर आप सख्त एक्शन लेकर या तो वो खुद मलियात दुकानात चलाएं, वरना उनके दुकानात उनसे खाली करवा कर उसको फिर खरामंदाजी में जिसका नाम निकला उसको आप दीजिए इंशाअल्लाह। ये मेरी ये 2-3 राय है मेरी। आप ऐसा काम पहले करें, झाड़ों के वक्त में मेहनत करे, उसको कुबरी डालने करने के असर में नसरुद्दीन साहब साहब जो थे उनके ताई में उनके साथ रहकर काम करे ईदगाह का, और आप उसकी हिफाजत करने का से करने की जो तजवीज़ रखे हैं उन्होंने, बहुत प्यारी तजवीज़ है, वो करना चाहिए। और काउंसलरों से जो काम मिलता है हम चर्चा कर रहे हैं म्यूनसिपलिटी को, तो म्यूनसिपलिटी से फंड लेने में कोई इतराज़ नहीं है, आप लोगों को लेना चाहिए। आपके मशवरे रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सत्तार है। मेरा एक मशवरा ये है, बहुत अच्छा पैसा ज़्यादा है। अब जैसा हमारे हाफिज़ साहब बोले लियाकत साहब कि हॉस्पिटल की तजवीज़ कर रहे हो, मेरे हिसाब से हॉस्पिटल तजवीज़ करना बेकार की बात है, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको टाइम नहीं देते, चाहे मुस्लिम डॉक्टर होंगे कोई होंगे। मेरा एक मशवरा यह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डायलिसिस का सबसे ज़्यादा मसला है, किडनी फेलियर वाले लोगों का ज़्यादा ये है, तो उसके लिए आप कोई हॉस्पिटल से कोई आप टाई अप करके एक पेशेंट को, मैंने जहाँ तक BBS मेरे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, BBS में 350 रुपये एक पेशेंट को डायलिसिस देते हैं एक टाइम पे, तो आप वो रकम वहाँ जो है तो उनको टाई अप करके आप वहाँ पर पहुँचाओ, क्योंकि कई गरीब लोगों का, चाहे वो मुस्लिम बोलकर नहीं, इंसानियत के नाम पे आप पैसा वहाँ पर दिवा। ये मेरा एक मशवरा है। दूसरा और कुछ नहीं। ख्याल आपके सामने रख रहा हूँ। ईदगाह कमेटी का जो इलेक्शन हुआ, मैं तो गवर्नमेंट इम्प्लॉय हूँ, सरकारी इलेक्शन जो होता है रजिस्टर ऑफिसर के जरिए होता है, मगर आपसे गुजारिश है कि आइंदा रजिस्टर ऑफिसर जो बरकरार खिदमत हो, रिटायर्ड से ना कराया जाए। पहला मसला, आप मेरी बात से कोई इत्तेफाक करें ना करें, मैं अच्छी बात हूँ। और दूसरा जो मसला है, ईदगाह के गेट के पास जहाँ पर भी जगह है, जो मंडिया वाले क्या है अपनी अपनी गाड़ियाँ चला कर रहते हैं, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दूसरे तालुकों में जाकर बचकर में गाड़ी लगा के जा रहे हों तो हमको 20 रुपये देना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर अगर किसी को टेंडर देकर आप पार्किंग की सहूलत की है तो हमको 5 रुपये 10 रुपये में काम निकल जाता है। ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा जो है, इलेक्शन जब भी हो, मेरी गुजारिश है इलेक्शन ईदगाह कॉम्प्लेक्स में ना कराएं, ईदगाह के कॉम्प्लेक्स में ना कराएं। लिहाजा आलमीन स्कूल या मेमोरियल स्कूल जो भी हमारे मुस्लिम सोसाइटी के स्कूल हैं वहाँ पे कराया जाए। क्यों बोलो, जब इलेक्शन हुआ यहाँ पर, उसके बाद जब हम हुंगामा जा रहे थे तो रास्ते में जितने हमारे ब्रादर गैर मुस्लिम हजरात हैं, अरे क्या चला रहा तुम्हारे ईदगाह का लोग, इससे क्यों नमाज तुम्हारे लोग, तो लोगों को गलत किया जा रहा है। अगर हम यूनिटी से बैठकर अगर आलमीन में या मेमोरियल में अगर हम करा दिए तो पब्लिक को, गैरों को मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये मेरी गुजारिश है। और तीसरा, नामज़द तो अराकीन नहीं, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, नामज़द अराकीन देने से पहले अगर आप ये हमारा जो आम मेंबरों का अगर मीटिंग लेते तो बेहतर रहता था। आप लोग बैठ के तेरे 5 मेरे 5 मामला खत्म, ऐसा नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, उसमें उलमा और मुफ्तियों को भी शामिल करें हम। इसके बाद आप पूरे जवाब दीजिए, जवाब जरूरी नहीं है, मैं खाली आपके सामने बात रखा हूँ। और ईदगाह कमेटी इलेक्शन के लिए जो मुंतखब अवाम की पसंद है, आप लोगों को हर आपको पसंद करके ही इलेक्ट किया गया है। बहुत सारे लोग थे मगर आपको चुने अवाम हो, तो हमसे आपसे गुजारिश है कि जो अकाउंट में पैसा है आपके, उसके लिए क्या है, एमएलए साहब को बोलना और बोलने की बजाय अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी जगह अगर खरीद कर मुस्लिम कब्रस्तान को करें, चौखंडी के बाद कब्रस्तान पे जा रहे हैं हम तदफीन के लिए, पैसे वाला तदफीन कर सकता मेरी नजर में, जेसीबी लगाओ, 10 लेबरों को लगाओ, उसके पीछे बहुत काम हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है अगर दूर दराज 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में अगर जगह मिल गई तो वहाँ पर जगह आप ईदगाह कमेटी वाले बजट का इस्तेमाल करिए।
मीटिंग के ताल्लुक से ये सालाना एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हमारे मेंबरों को साथ ही करना है, ना कि बाहर या किसी और को जो मेंबर नहीं है। तो लिहाजा हमारे जैसे चार्ज लिए 2 इवेंट आ गए, उसके थोड़े मसले थे वो किराए के ताल्लुक से या डेवलपमेंट के ताल्लुक से, इसलिए टाइम नहीं मिल सका। इस वजह से हम ये साल के एंड पे बुलाए हैं। ये जनरल बॉडी मीटिंग पूरे मेंबर्स की है, ना कि मेंबर्स के अलावा जो बाहर वो। दूसरी बात, ये प्रपोजल आपका अच्छा है, जैसे कि 10 आपके मशवरा है वही सब, अगर इस चीज़ को वो मशवरा रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह उस पर बात होंगी और मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए उस तरीके से भी जा सकते हैं। आपका मशवरा बहुत काबिल कबूल है। जी, पार्किंग के ताल्लुक से हम रिकॉर्ड है वो तो मशवरा करके ही बात करेंगे। बेहतर मशवरा है, और जहाँ तक किराए में इजाफा करने की बात है तो मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि एक एकदम जंप ना की जाए, बल्कि ग्रेजुअली इंक्रीज की जाए। एक सिस्टम बनाया जाए कमेटी के जान से, हर साल इतने % बढ़ाएंगे वो एकदम परमानेंट हो जाता। कभी कभी क्या होता है, कोई कमेटी आती है एकदम 2000 से 4000 कर दो, 5000 से 10000 कर दो, किराएदारों को भी तकलीफ होती है। तो जैसा ग्रेजुअली इंक्रीज करना सालाना तौर पर उस तरीके को एक्सपेंड कीजिए। एक मेरा सेक्रेटरी साहब को वजाहत करते हुए नजर आया कि वक्फ फंड 7 लाख रुपये रिलीज हुआ था, जिसका इस्तेमाल भी हुआ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि असल में ये रहीम खान MLA और जमीर अहमद साहब के पीरियड में 17 लाख रुपये ग्रांट हुआ था, जिसमें से 7 लाख रुपये रिलीज हुए थे। माँ बाप की 10 लाख रिलीज होना था, लेटर है 17 लाख का। तो आप अपनी कमेटी की जाने से उस 10 लाख को रिलीज करवाने के लिए क्या कोशिश की है, इसकी वजाहत कीजिए। मशवरा करें कि कितने एक लमसम आप बढ़ा सकते हैं, उतनी पे बात करेंगे। हमारी तरफ से एक प्रपोजल गया था और उनकी तरफ से, दोनों के बीच में हम किराया उनसे पूछ के फिक्स करें, ना कि उनके ऊपर बर्डन पड़ सके, या 10% 20% इस तरीके से नहीं करें। हम उनके मशवरा और हमारे कमेटी के मशवरे से हम एक फाइनल करेंगे और महीने सालाना 5% हम इंक्रीज करेंगे जी। जो किए हैं हमारे पास अकाउंट में रिसीव हुए तो 7 लाख 2020 में रिसीव हुए हैं। सही है, जो रिलीज हुए वो 7 लाख है, लेकिन जो सैंक्शन हुआ वो 17 लाख है। जो नहीं, हमारे पास तो 7 लाख का रिकॉर्ड है। आप उसका इंक्वायरी कीजिए जी, उसको क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि वो बाकी है, क्योंकि माइनॉरिटी का वक्फ फंड इंस्टॉलमेंट में रिलीज होता है, ग्रांट एक टाइम हो जाता है। जो भी जैसा कि शादी खानों का भी है, जितना भी है 50 लाख 25 लाख सैंक्शन हो जाता है, लेकिन रिलीज नहीं होता। रिलीज होने के लिए वक्त लगता है, इंस्टॉलमेंट में रिलीज होता है। तो ये 10 लाख बाकी है, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। इससे पहले भी हमारे कंपनी में एक मीटिंग में उनसे बात कर रहे थे जी कि जितना भी जुर्म है इसमें पूरी स्थिति डाल दी, आप जितने भी नमाज दिन रहे हैं, अब इसके दिन आ रहे हैं, ये जिक्र हो गया वो हो गया, उससे अक्सर बात करने के बाद मैं हमारे एमएसओ को पूछा था जाके जी एमएसओ ऐसा हो रहा है काम किसी का, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। ये इजाज़त नहीं देने की वजह नहीं मालूम हुई, अब नई कमेटी बनी है जी, अब इजाज़त ये भी तो अल्लाह से आता बहुत जल्द से जल्द पूरा खुशी हो जाता है काम। इस काम में हम नहीं कर, इस काम में बंजा टेस्ट यूज नहीं करते बोले जाएंगे वही अभी आपके मशवरों के बाद अब ईजा के अब बंजा का भी मामला रहता है। अब बंजा के पैसों से जब 40 पोल लग रही बाहर, हाँ लग रहा है, हर 30 फीट से एक पोल लग रहा तो बहुत भारी दिखता है। अब उसी स्थिति में हो जाती है। अब तुम पूरे जने मशवरा कर दो पूरे, तो हमारे हिसाब से हम पूरे जितने 16 कोटी कम जितने भी है कांग्रेस के पूरे मिलकर काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी राय ये है, अब खुद जने महिला का आपसे बोले आप उन्हें खाली नहीं कर रहा है, खाली नहीं कर रहा। कमेटी तो है इसकी तरह की, उन्होंने गए तो उससे भी किराएदार तुम लड़ रहे पूरे 1400 मेम्बर है जितने पूरे 1400 के टाइम जो 1400 पूरे जगह जाके एक दिन में काम कर दिया। खाली कमेटी की जोड़ने डाला, उन्होंने कहा कमेटी क्या करे, कमेटी क्या करेगी, तो वो कमेटी से सब हाँ कमेटी क्या करना, पूरा को बुलाना, पूरे जगह 14 जने कमेटी के लाख डाल देंगे। एक ही साथ एक ही दिन में काम होता है, रोज आना वो 10 साल से रोज फिक्स चाहिए बात। हाँ उधार नहीं, काम ही करे तो लगात करेंगे। वो बोले हैं उसका एक्शन लेते हैं बिल्कुल। अभी कमेटी में बात चली है, ये पहली कमेटी में बात चली है। नहीं आप भी मौजूद है दूसरी कमेटी से भी, बिल्कुल वो मौजूद है। डेट में आप अभी तक भी अमल नहीं करे,
क्योंकि डेट में आने के बाद जो अमल होना था पहले से भी अब है ऑलरेडी, अब उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है। फिर ये आप बोल रहे सब मुतहिदों को करना, एक आदमी का 100, 150, 200 एक इलेक्शन का अड्डा बना डाले और दूसरों मुतहिद लोगों कैसा रहेंगे, एक आम आदमी को चांस नहीं है। तो लोगों के पास मैं एक बोल रहा मुतहिद होने के बाद से अब वो 3 चुने फॉर्म काम करना बोलो तो यहाँ क्या हो रहा है बोलो तो सब सेटिंग कर रहे, तुम मेरे प्लान में हो, तुम उनके प्लान में जाओ। ये नफ्सा नफ्सी खत्म करो, आप फिर से काम करो। दो 300 रुपए किराया था जब टेम्पो नहीं देते थे, डेरी लोगों हमारे बड़ा फिरते थे, इसके एमएलए को फिरते थे। एक हमारा बिरादरी का एक आदमी को पहले भी अर्जी दिए थे, जिसको तो एक एडजस्ट करो उनको, और उन्हें गलती करा नहीं करा बोल को नहीं, हम कमेटी भी बताई बिल्कुल इसकी गलती है। उसके बाद भी थोड़ा टाइम देना था, वो हो गई सो बात है, हो गई सो बात है भाई, फिर तो नहीं हो गई सो बात नहीं है, दोहराते नहीं, गलतियां करे तो वो बात को नहीं दोहराते। 1.5 साल कैसा काम करके बोलो तुम, कैसा काम करके बताओ इमरान साहब सुनिए, हम यार हमारी ये गलती को पूरा तुम टारगेट करो काम करे, फिर तमाम लोगों की गलतियां को टारगेट नहीं करो तुम, क्यों उसको नजरअंदाज करें? आप बोलिए तमाम लोगों की गलतियां हैं, अपनी गलती अपनी कम्युनिटी से थी, अपने गुजरात लोगों में बोल रहे थे कि कमेटी रिकॉर्ड करें आप लोगों को, क्यों भाई हम लोगों का बोलते अशोक काका रहे थे, हम लड़े, कोई एक आदमी नहीं आता। जब लफड़े चल रहे थे हमारे जब में जाके बोले थे 2 दिन तक बसपा लेके, कई सारे रमन साहब थे, वो थे हिम्मत है नहीं वो नहीं, आप जवाब नहीं सुने। मैं 1.5 साल पुरानी कमेटी की बात की कमेटी में भी ये बोला, आप सुनो ना, आप जवाब 1.5 साल बाद आपके कोई एक्शन नहीं लिए गए, टूटी पे हाथ लगा के हमारे साबिका सदर उस कमेटी में मैं भी था, हिसाब से बात करे कि बासिर पे लाके दे दीजिए, आप ही कंटिन्यू करिए बोले थे, कुछ लिहाजा उन लोग से बहस हुई, उसके बाद गए, 1.5 साल के बाद गए, तो 1.5 साल के बाद करीब 18 या 19 में खाली हुए हैं। मैं 12/4/2022 को आप चार्ज लेने के 1.5 महीने बाद सवाल करा था, आपको राइटिंग में भी दिया था, मीडिया से भी बोला था कि पुरानी कमेटी के घोटाले, तमाशे, माइनॉरिटी हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल, तमाम मसाइल पेश आए, PIL कोर्ट कचहरी को हुई, तो वो आप उसकी वजाहत आज तक भी नहीं करें। मेरा सवाल है, और ये आपको राइटिंग में दिया था, इनवर्ड में दिया था, आप उसकी वजाहत करें पहले फॉर्म के सामने, क्योंकि यह फॉर्म की मीरास है, कोर्ट की मीरास नहीं है, कोई जज की मीरास नहीं है, यह फॉर्म की मीरास है। फॉर्म के सामने पुरानी कमेटी क्या खाई क्या नहीं खाई पूरा डिक्लेरेशन दीजिए आप, ये आपसे गुजारिश, अदबन गुजारिश है। आप खाई नहीं खाई वो आपको मालूम, हमको नहीं मालूम। अरे आप चार्ज दिया, आप ऑडिट आपके हाथ में है, जो हम ऑडिट करें 2000 ऑडिट तो आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में है। 21 की ऑडिट नहीं, 21-22 की ऑडिट मैं कराए, 21-22 की ऑडिट आप कराए, 22 की ऑडिट तो रखी भी होंगी ना आपके ऑफिस में, 20-21 की, 21-22 की पुरानी है, जो साबिका में एडमिनिस्ट्रेटर से तो कर लिया आप, एजेंडा कॉपी में 21-22 की किया। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो बोलिए, उसका आसान का जवाब उसी का सवाल। आप पैसे बाकी कितने थे, वो लोग अकाउंट में पैसे कितने, मैं जो चार्ज लिया मैं आपको बताऊं, आप चार्ज लेने के बाद क्या क्या था वहाँ पे, मेरा सवाल ये है, यहाँ है ऑलरेडी, आप वही पूछना चाह रहे हैं चार्ज लेने के बाद क्या उससे पहले का सवाल पूछना? उससे पहले का आपसे क्या पूछना, वही पूछ नहीं है, उसके दरमियान तो कुछ आया भी नहीं। और दूसरी अहम बात, वो जो कब्रस्तान में मामला है, पुरानी साबिका कमेटी भी फॉलो करी बोल के बोली, साबिका कमेटी अपनी कमेटी रखी है, तो सर्वे भी हुआ 2 जमीनों का, लैंडमार्क हुआ बोल के भी बोले, आप उसके बाद फॉलो नहीं करे वो आप भी बोलिए। देखिए हम लास्ट टाइम हमको ये पता नहीं,
नुमाइंदी करें, बिल्कुल वो लेटर लेंगे, उस पर फॉलो करेंगे। और 5 मेंबर आपके साथ भी है ना, साबिक़ा कमेटी के सदर, बिल्कुल मेंबर आपके साथ ही है ना आपकी कमेटी में। इसमें वही बोल रहा, मेरे को इत्तला नहीं है। इंशाल्लाह आप आपसे रिकॉर्ड रहा तो फिर मैं देखूंगा और उस पर अमल करूंगा इंशाल्लाह। जनाब मोहम्मद जवाद अगर साहब सदर ईदगाह कमेटी, जनाब सैयद मुबश्शिर अली साहब मोहतमद ईदगाह कमेटी, जमीए मोहतदारा वारकान हामिला वसरा, अभी मुख्तलिफ मौजूद इमरान की जानिब से मुख्तलिफ तदाबीर को मशवरे दिए गए। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है किसी भी जायदाद को जब वक्त किया जाता है तो एक मंशा होता है, मंशा वक्त, कि आया हम किसी चीज़ को वक्त करा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है। इस सिलसिले में तजावीज़ देने से, फैसले देने से पहले मैं ये तजवीज़ रखूँगा कि तमाम मसालिक के उलमाए-ए-दीन पर मुश्तमिल ईदगाह कमेटी एक सब कमेटी तश्कील दे, जिसमें जमात इस्लामी भी हो, अहले हदीस भी हो, अहले सुन्नत जमात भी हो और दीगर तंजीमें भी शामिल के असर शामिल हो, वो फैसला करें। आया ईदगाह में हम ईद के 2 मौक़ों पर जो चंदा करते हैं तो किस मकसद के लिए करते हैं? जाए नमाज के लिए करते हैं या खतीब साहब की तनख्वाह के लिए करते हैं या फर्राश की तनख्वाह के लिए करते हैं, चुना लगाने के लिए करते हैं? उसका एक मकसद होता है। कब्रिस्तान ईदगाह कमेटी नहीं खरीद सकती, साइकिल स्टैंड ईदगाह कमेटी नहीं बना सकती। अमरूए शरीयत उलमाए-ए-दीन अगर शरीयत के रोशनी में फैसला दें तो कमेटी उस पर अमल करेगी, करना चाहिए। मेरी ये तस्वीर है। वही बात दवाखाना बनाने की या किसी और हॉस्पिटल बनाने की या कोई और बनाने की बना सकते हैं। साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने एक तजवीज़ रखा था कि 27 करोड़ से ज़ायद मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। अगर एक दिन में 1-1 रुपया चंदा दिए तो 27 करोड़ रुपये एक दिन में जमा होते हैं। फिगर में गालिब 1 लाख मुसलमान पढ़ो, महीने में जो है कम से कम 30 लाख रुपये जमा होते हैं। हम हर महीने में एक दवाखाना हमारा जाति खारिज कर सकते हैं। हिजाब का मामला हमारी अकाउंट में लड़ गया, सरकारी कॉलेज में हमारा जाने की जरूरत नहीं, हमारी अपनी जाति कॉलेज में पढ़ सकते हैं। गर्व ये है कि हम उलमाए-ए-दीन पर मुश्तमिल, मौजूदीन पर मुश्तमिल एक सब कमेटी भी कायम करें तो वो मसाइल से शरीयत की रोशनी में जो है फैसला दिए तो उस पर अमल करने में सहूलत हो सकती है। दूसरी तस्वीर ये है कि एजेंडे में साबिक़ा कमेटी से आप 31 मार्च 2022 को जो चार्ज लिए थे, यकीनन चार्ज लिए थे कमेटी में, जिसमें 5 भी आ गए और 16 भी आ गए, 21 हो गए। तो जहाँ पर जो है 10 रुपये ज़्यादा था साबिक़ा कमेटी का, वहाँ से नई ऑडिट शुरू होती है। अब ये मार्च खत्म हुआ तो 1 अप्रैल से ऑडिट का काम शुरू होता है। मालिया साल का बजट का इलाज वकील साहब मौजूद है, बोल रहा हूँ, बोलने में गलती हो रही होगी। तो 10 रुपये जब पुरानी कमेटी का था तो 10 रुपये को मौजूदा ऑडिट में शामिल करके ऑडिट होती है। तो आप आइंदा 2024 के इलाज में पुराना बजट भी शामिल करना ऑडिट में। पकड़ में जा रहे लिखे नहीं, मैं लिखे जाने से पकड़ में ऑडिट करते ही नहीं होते। पहले के बजट तुम लिखे बगैर ऑडिट होती है, उसको लिखना। दूसरी बात, सिर्फ आप फायदे बताए हैं, महाना मस्जिद ईदगाह से जुड़ी है। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह क्या है, मौजूद की तनख्वाह क्या है, फर्राश की, वाचमैन की सालाना आमदनी क्या हो रही है, खर्चा क्या हो रहा है, उसको जिक्र लिखे रहने चाहिए। आइंदा इजलास में अगर आप इंतजार है तो उसको भी शामिल करना। बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा जो भी काम अल्लाह के करो का हो। साबिक़ मीटिंग में मैं 1-2 मशवरे दिया था, उस पर जो है ना अमल नहीं हुआ, उसके लिए मैं दोहरा रहा हूँ कि यूसुफुद्दीन बैरल जो स्टेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको एक विजिट कराए थे हम यहाँ पर। उस दौरान सामने की ज़मीन को हम जो है ना विजिट किए थे, जो वक्त के तहत है। तो ईदगाह के तहत उसको जो है ना हम काम में लेकर, जो लोग बोल रहे हैं कि ये जो साइकिल स्टैंड है या जो है कोई जो है आने वाले वक्त में कोई कॉम्प्लेक्स भी बनाना है तो हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, उस पर जो है क्या कार्रवाई मुझे जो है उस ताल्लुक से बताइए।
और दूसरी बात, आप लोग कमेटी के लोग जो भी काम करेंगे, हम 1400 मेंबर आपके साथ हैं, क्योंकि बल्दिया से कुछ काम जो है ना शुरू हो गए हैं। हम रियाद साहब काउंसलर से तमाम मुस्लिम काउंसलर्स मिलके लाइट पोल्स का, सीसी रोड का और सामे की ड्रेन का भी जो है टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह वो भी काम जरूर जल्द से जल्द होगा, क्योंकि फ्लो नहीं है, फ्लो नहीं रहने से वो जो है जहाँ का वहीं जाम हो रहा है। तो वो भी काम कुछ दिनों में जो है एमएलए साहब स्टार्ट करो बोल के बोल दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ये सामने की ज़मीन को जल्द से जल्द हम उसको अंडर में लेके उसको इस्तेमाल करने की जो है ना ईदगाह के तहत जो है कुछ उसको स्कीम बनाई है। और एक मशवरा ये था कि आने वाला वक्त बहुत अलग वक्त चल रहा है, हम सब एक होकर जो है ना रहना है, क्योंकि कैसे जो है मसाइल 2-3 आए थे, फिर भी अल्लाह की तरफ से वो सब ठीक हो गए। जैसे आलंद में जो है ना मामला हुआ, होने के बाद जो है वहाँ पे बहुत सी जो है तकलीफ भी, कई नौजवान छोटे बच्चों को जो है ना जेलों में रखा गया, तो उसके लिए बाद में यहाँ से भी लोग गए, वहाँ के भी वकीलात जो है ना तो मिलकर उसमें जो है ना काम किए हैं। तो यहाँ पे भी पहले जो एक कमेटी थी जब्बार साहब के टाइम में जो है ना कुछ काम होते थे, तो लिहाजा वो होने के बाद वो बंद हो चुकी है। तो मैंने इससे पहले भी उस मीटिंग में जो है ना बात रखी थी, क्योंकि ये बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है बहुत से हालात अलग चल रहे हैं, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, वैसे बिदर में भी हम जो है ना एक होकर आने वाले वक्त के लिए जो है ना ईदगाह कमेटी के तहत ही जो है वकीलात को और इंतजाम के लिए जो है ना तैयारी करें। बस मैं इस मौके पे तो बात करने का मौका दिए आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वक्त के तहत है, तो वक्त के तहत हमको जो भी करना है तो उसमें कर रहे हैं इंशाल्लाह। ईदगाह से अलग है बट वो लेकिन इसको जो है ईदगाह के सामने है ना, हमारे हाथ में हासिल करना नहीं है सब काम, हम प्रोसेस कर रहे हैं। बोर्ड में है ना, जो बोर्ड से नहीं हम दे चुके हैं, कोशिश उसके लिए अगर कोशिश करिए कमेटी के तहत जो है हो सकता है तो करिए, क्योंकि वर्क आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले भी जो है उसका नोटिफिकेशन दिए तो हैं, बिल्कुल इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं इंशाल्लाह उसकी हम कोशिश कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी डाले हैं। जो भी मलकियात किराए पे दिए गए हैं वो सिर्फ जायज़ काम के लिए दीजिए, अल्लाह का घर है। कल के दिन अगर आप नाजायज़ काम हो रहा है, यहाँ कोई रेड हो गई वो हो गई ना, पूरी मुसलमान कम्युनिटी बदनाम होती है। और दूसरी, अपने जो मलकियात किराए पे दिए हैं उनके ओनर्स को इंस्ट्रक्शंस देना कि मलकियात को मेंटेन करना। आप आसाम में जाके देखिए, अपना जो कॉम्प्लेक्स है बुरी तरह दिखता है वो, दूसरे किसी मंदिर का किसी का जाके देखिए आप, अच्छा दिखता हो कॉम्प्लेक्स। हमारे पास सफाई का निज़ाम नहीं, कुछ नहीं, कलर नहीं करते उसको बाहर, कुछ नहीं, क्या है। तो आप ये इंस्ट्रक्शन देना उनको साथ सीधे सीधे। और थर्ड थिंग, आप अपने ईदगाह में खुद देख लीजिए, सफाई का कोई इंतजाम नहीं, अपने पास वॉचमैन है नहीं है, वो क्या काम करता है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। रोजाना अगर उन्हें 1 फीट साफ करा दो, साल में पूरा ईदगाह साफ होता अपना। ये नाली देख लीजिए आप पीछे, सब लोग जाते हो देखिए, इसमें कई साल से कचरा जमा हुआ है, कोई सफाई नहीं है इससे, क्या करता हो आदमी। आप लोग खुद देखना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। हाँ, और एक 2-4 आदमियों को अपॉइंट कीजिए आप, इनको तो आप घर दे रहे हैं, सब दे रहे ना, क्या इनका काम खाली झाड़ों को पानी देना है क्या? नहीं, सफाई करना। और जाके देख लीजिए आप मेंबर के सामने कैसी हालत हो गई है पूरी। तो हमारे को सिर्फ 2 बार आना है उनके म्यूनसिपालिटी वालों को, क्यों बुलाते हैं म्यूनसिपालिटी वालों को, उनका काम नहीं है, वो ऑन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं तो अपन काम लेना उनको। अब मंदिरों के ताल्लुक से आपसे भी एक वो, अब हम लोग एक ये चले हैं कि जो भी मलकियात का किराया है जिसके नाम से है, हम लोग वहाँ मस्जिद गेट के एंट्रेंस पे लिख दिए हैं। अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा, हर एक को मालूम हो जाएगा कौन क्या है क्या नहीं है, वहाँ से मालूम कर ले सकते हैं। अगर कोई शिकायत भी रही तो हम बिल्कुल हम आपके साथ हैं। थोड़ा आप 1 मिनट मुतमईन होकर बैठिए। मेरा नाम सैयद नूर पाशा, अलहाज सैयद नूर पाशा है। लेकर उसके बाद एक ही मरतबा जवाब दीजिए, मशवरा लेकर रिप्लाई भी नहीं दे सक रहे। आप पहले मालूम है
कि इस कमेटी के अंदर जो है ना जनरल बॉडी में जो है ना 1400 लोग हैं, क्या पूरे 1400 लोगों को जो है ना इंफॉर्मेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है? फिर ये जलसा मीटिंग रखने का मकसद क्या है? जब आवाज़ी दे दी गई, उनको घूरे दिए गए और कमेटी के लोगों को जो है ना मेंबरों को पूछे तो वो जो है ना क्या है मालूम है, क्या है कि हमको नहीं मालूम। फिर एक साहब समीर साहब जो है ना मुझे इत्तला दिए कि ऐसा होने वाला है और जो है ना आपको इत्तला दी जाएगी। कौन इत्तला दिए, किसको दिए? और मैं यहाँ आके बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कमेटी में जितने लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं हंस रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो मकसद क्या है? फिर कोई मकसद है ना? पूरे 1400 लोगों को जो है ना आप लोग जो है इत्तला दिए क्या? अब जैसा कि जो ना हर आदमी उठ के बोला कि तुम आवाज जो हम पूरे 1400 तुम्हारे साथ किसको इत्तला दिए, कहाँ दिए, क्यों दिए, कहाँ है 1400 लोग पूरे और किसको इत्तला दिए? आप निकाल कर देखिए आप। अब्दुल करीम और ये जो भी सवाल जो भी ये जो करे सब सही करे। और एक बात है हमारे में आ रही है बात कि वो ये रमजान और बकरीद ये दोनों के टाइम में जो चंदा नहीं करते ना, चंदा करे तो और वो पैसा नहीं जमा होता ना, वो चंदा नहीं कर रहे। आप कई साल से देख रहे चंदा नहीं कर रहे, वो चंदा में अगर रखेंगे तो वो भी पैसे काम आ जाते हैं, आवाम को लिए काम आ जाते हैं। ईदगाह मोहताज नहीं है किसी का, मतलब पब्लिक आप जो देते ना पैसा किसी से, वो पैसा आप जमा करके इंफॉर्मेशन 14 इतना मिली है या 1400 लोग को। हम लोग 15 दिन पहले अखबार के जरिए और इंडिविजुअल सबको कॉल करे हैं, उसके और कॉल्स भी करे हैं, वॉइस कॉल भी आए हैं आपको। वो आपको कॉल नहीं आया तो आपका नंबर चेंज हो गया होगा, जो आपका कार्ड है नहीं हम तो दिए हैं, मिस हुआ होगा, अखबार में भी दिए हैं। हमारे इसमाइल भाई एक मिनट, हमारे मोहम्मद अब्दुल कलीम साहब चंदा कलेक्शन के बारे में आप फरमा रहे थे। आज के अखबार में है, कंटिन्यूसली अखबार में। हाँ 15 दिन पहले भी दिया, आज के भी अखबार में है। हमारे अब्दुल कलीम साहब का सवाल था कि क्या तोला में भी है इलेक्टेड बॉडी है, तो वहाँ से ही चंदा बंद हो चुका था क्योंकि जरिए आमदनी अच्छी खासी है, लिहाजा इसलिए चंदा कलेक्शन बंद कर चुके थे और बीच में दूसरे भी लोग आके चंदा कर रहे थे, जिसका ईदगाह का नाम लेके कर रहे थे, तो लिहाजा उस वजह से बंद कर चुके हैं। कमेटी में रखे बात करेंगे। साहब की सदारत में जिसके अंदर 7 मेंबर गए थे, वहाँ के रुदार डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब क्या टेक्निकल चीजें हैं या क्या मसले हैं, उसके लिए आपके तफसील आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी जब से बनी है, इस पहली मीटिंग से अल्हम्दुलिल्लाह सारी मीटिंग का फोकस रहा है हॉस्पिटल से रिलेटेड। हॉस्पिटल के लिए हर मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, तो जब डिस्कस होने लगा तो सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि एक बार हॉस्पिटल साइट विजिट हो जाए। जो हॉस्पिटल साइट सेक्शन ई में जो बना है ऊपर टॉप फ्लोर पे 1200 स्क्वायर फीट कुछ एरिया है, वो वहाँ पर रूम एक बाथरूम ये बना है, तो वह साइट इंस्पेक्शन कर लिया जाए बोलकर बोला गया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सारे डॉक्टर्स को आप लेकर विद कमेटी की परमिशन से सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, सारी कमेटी से पूछकर सारे डॉक्टर से करने के लिए बोला गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 तारीख 9वें महीने को हमने सारे डॉक्टर्स को, मुस्लिम डॉक्टर्स जो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं, हमने उनको बुलाया था, साइट इंस्पेक्शन करवाई थी। तो साइट देखने के बाद डायलिसिस के लिए बोला गया था, लेकिन वो आगे बोलूँगा कि क्यों क्या हो रहा है, लेकिन जब वो डिस्कशन में ये पाया गया था कि यहाँ पर डायलिसिस
सेंटर बनना थोड़ा सा क्यों डिफिकल्ट है। उसके बाद यहाँ पर तीन मुद्दों पे बात हुई थी। एक है ओपीडी सेंटर, दूसरा है गायनी ऑप्स गायनी जस्टिस खाना, तीसरा है डायलिसिस। तो तीन मुद्दों पे बात हुई थी। तो इसके बाद हमको एक मीटिंग डॉक्टर से ही बोला गया था कि आप लोग एक प्रिपेयर करके दो कि हमको क्या एक्सपेंसेस लगेंगे, कितना इसका एक्सपेंडिचर आएगा और इतना हम क्या फ्री कर सकते हैं और क्या फ्री नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बात हुई थी डे केयर सेंटर में, पहले तो बात हुई डायलिसिस सेंटर, उसके बाद जजी खाना, डे केयर। डे केयर माने कि जस्ट एक ओपीडी जैसे कि हम लोग की बाहर ओपीडी सेंटर से उस वैसे सेंटर ओपीडी सेंटर के लिए। तो जब हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं तो उसका एक्सपेंसेस था ओपीडी का 5 से 6 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके लिए ये डिसाइड हुआ था कि वहां पर एक ओपीडी रहेगी, फीस फ्री रखेंगे और या फिर एक मिनिमल अमाउंट, एक पर्टिकुलर कार्ड बनाया जाएगा, जैसे कि एक ईदगाह की साइड से कार्ड दिया जाएगा, उसको उस बेसिस पे एक 10 रुपीज मिनिमम कलेक्शन एज ए पार्ट ऑफ एज ए रेस्पेक्ट इतना ही हो फीस के लिए। ईदगाह कमेटी की 10 रुपया फी बोल के डिसाइड किया गया था। उसके बाद वहाँ क्या सर्विसेज देंगे और कौन डॉक्टर्स रहेंगे, ड्यूटी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ की सैलरी रखकर सारा देखकर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये आया था कि पेशेंट इनपुट क्या रहेगा, पेशेंट हमारे पास से यहाँ तक कैसा आएगा, वहां से यहाँ आने का 300-200 रुपये ऑटो का, सारे पेशेंट इनपुट कौन रहेगा। अगर से डॉक्टर्स का हॉस्पिटल तो रहेगा कि सबके लिए रहेगा, ना वहाँ कास्ट रहेगी ना रिलीजन रहेगा, कुछ ओपन टू ऑल रहेगा। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, मुस्लिम सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, गरीब लोग यहाँ से उसका फायदा उठाएं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था कि पेशेंट अगर से नई कमान से भी आ रहा है तो यहाँ तक 100 रुपये देकर आएगा, तो 100 रुपये में और यहाँ सर्विसेज लेगा। उसके बाद ये सब होकर 6-7 लाख रुपए का एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन डिस्कशन इसके बाद एक मैटरनिटी सेंटर में हमने 3 गायनेकोलॉजिस्ट को ऑफर भी किया था सामने से, क्योंकि हॉस्पिटल रन करने के लिए एक 24/7 गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, उसके बाद एनेस्थेटिस्ट चाहिए, उसके बाद इसका सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। एक गायनेकोलॉजिस्ट अगर से वो तो फ्री नहीं करेगा, एक मिनिमम, और यहाँ फ्री ऑफ सर्विस का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फ्री ऑफ सर्विस कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका वो बजट इतना रहेगा नहीं। एक डिलीवरी का मिनिमम चार्ज, अगर से सर्जरी भी करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट अपना मिनिमम चार्ज 10,000 रुपीज चार्ज करेगी, एनेस्थेसिया 3,000 रुपये चार्ज करेगा, और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स सब मिला के 18,000 रुपये मिनिमम चार्ज होगा, जो कि ईदगाह एक पेशेंट को देना। मीटिंग में ये हुआ था कि नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक पेशेंट के लिए 18,000 और फ्री सर्विस सवाल ही नहीं, फ्री करेंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद अब रिक्वायरमेंट में क्या था, सैलरीज हो रहे थे हमको, सैलरीज हम जब पूरा लेकर बैठे थे, सारा स्टडी कर सारा स्टाफ एक ओनली गायनी जगी खाना चलाने के लिए मिनिमम हमको 5 लाख रुपए का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ सैलरी के लिए पर मंथ। और इसके लिए ईदगाह हमको कितना सपोर्ट करेगा वो एक इम्पोर्टेंट था। उसके बाद था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये जो है अपस्टेयर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, ना इसके लिए लिफ्ट है ना रैंप है, तो हॉस्पिटल पेशेंट्स विदाउट सेकेंड फ्लोर पे जाना वो एक बड़ा इश्यू आ रहा था। तो इसके लिए डिस्कशन में फिर रैंप का भी आया और लिफ्ट का भी प्रोविजन आया, वो आफ्टर जो डिसाइड करेंगे वो कमिटी के। उसके बाद रहेगा सारी चीज़ें ऑक्सीजन लाइन्स रहेंगे, वो एरिया को एक्सपांड करने का रहेगा, क्योंकि जहाँ तक उतना एरिया था उससे ज़्यादा चाहिए था हमको एरिया, क्योंकि जितना एरिया है वहाँ खाली 2 ओपीडी बन सकते हैं, 2 ओपीडी बन सकते हैं या फिर 2 बेड का एक डायलिसिस का बेड्स डाल सकते हैं, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर मेन क्या था प्रॉब्लम कि गायनी की नहीं आने का, फीमेल से प्रेग्नेंट लेडी से ऊपर कैसा जाएंगे, नीचे के ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जो भी शॉप्स है वो ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पर होगा कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि सब लोग जब ईदगाह का है, मतलब कि मैं भी चाहूँगा कि मेरा काम बन जाए, आप भी चाहेंगे आपका काम बन जाए, तो थोड़ा सा स्टाफ का सिक्योरिटी इश्यूज रहेंगे। उसके बाद रहेगा फाइनेंशियल बर्डन, कितना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ईदगाह पे पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद एक बार ग्रुप में डिस्कशन हुआ था कि हम लोग रायचूर जाएंगे, क्योंकि रायचूर में उन लोग अपना एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स मिलकर अंडर वक्त वाले अपनी एक लैंड दिए हैं, वहाँ पर उन लोग अपना एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। यहाँ से इतला ये थी कि वो डायलिसिस सेंटर रन हो रहा है, लेकिन जब हमने वहाँ विजिट किया था एक टोटल 10 लोग हम लोग गए थे वहाँ पर। रायचूर को गए थे हम लोग 25/9 को, उसके 1 महीने बाद हम लोग रायचूर गए थे, तो इसमें एक 7 मेंबर लोग गए थे, वहाँ हॉस्पिटल विजिट किए। वो हॉस्पिटल रन हो रहा है वक्त प्रॉपर्टी के अंडर में, एंड उन लोग वो प्रॉपर्टी
जो भी है वो मुस्लिम डॉक्टर्स मिलकर अपना ट्रस्ट बनाए हैं, वो ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि यहाँ ईदगाह कमेटी है, वहाँ जामा मस्जिद कमेटी है। जामा मस्जिद कमेटी से पर मंथ एवरी मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है, 35% ऑफ कलेक्शन। उनका कलेक्शन कुछ 3-4 लाख है, तो 2 लाख रुपए का सपोर्ट हमको और जामा मस्जिद से मिल रहा है डॉक्टर्स के लिए। तो वहाँ पर भी इन लोग सर्विसेज दे रहे हैं। जजिया खाने की एक सर्विस है, और नॉर्मल केसेस को जो एडमिट करते हैं, वहाँ पे डायलिसिस का भी इशू नहीं हुआ था सौ पर। तो वहाँ पर जाकर देखे हैं कि वहाँ से सबसे डिस्कस करके ये हुआ कि वहाँ इन्वॉल्वमेंट अगर से हॉस्पिटल बनता है तो ईदगाह कमेटी का नहीं रहेगा, उन लोग वैसा चला रहे हैं। वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को हॉस्पिटल दिए हैं और पर्टिकुलर एक अमाउंट से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक और उन लोग को जब डॉक्टर से जो कंसल्ट करे थे, इन लोग का पर मंथ एक्सपेंसेस 15 लाख है, जो कि लोग फ्री भी कर रहे हैं या कम रेट में। और वहाँ का मिनिमम चार्जेस जो है 18,000 सिजेरियन का है। नॉर्मल डिलीवरी को 10,000 रुपये लेके कर रहे हैं, वो भी लोग फ्री नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो वहाँ जामा मस्जिद कमेटी उन लोग को सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ से डिस्कस करने के आने के बाद वहाँ से तो एक मीटिंग का एजेंट ले लेकर आकर यहाँ कमेटी में रखा गया था। उसके बाद ये तय पाया गया ताकि एक बार आप अपने ट्रस्ट ऑफ डॉक्टर्स मुस्लिम बना लें। मुस्लिम डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सपोर्ट करने के लिए पूरा रेडी है। ऐसे नहीं है कि पैसा वैसा, यहाँ पर सर्विस देंगे, वक्त है कि बने हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जब आकर ठहरा गया तो बात आकर डायलिसिस पे आ गई। फिर बात तो डायलिसिस सेंटर के लिए यहाँ पर हमको एक्सपेंसेस के लिए एक पिक्चर रेडी है, चाहे मीटिंग के बाद कुछ हो। हॉस्पिटल सेटअप के लिए मिनिमम चाहिए एक जनरल खाली पार्टीशन से सारा एक हॉस्पिटल लुक देने के लिए मिनिमम खर्चा आ रहा है 3.5 लाख रुपया। उसमें डायलिसिस मशीन, एक मशीन है 7.5 लाख रुपए की, जिसके लिए हमको 2 बेड भी रखते हैं तो 15 लाख रुपए चाहिए। इसके लिए एक आरओ प्लांट लगता है, उसके लिए 3 लाख। जो ऑलरेडी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, डीवीएस हॉस्पिटल का जिक्र हुआ, वो रन कर रहे हैं। वहाँ से मेरा भी अच्छा सा ताल्लुक है, वहाँ हम देखते हैं। तो एक पेशेंट को वहाँ डायलिसिस जो 350 रुपये में किया जा रहा, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट है इसका 900 रुपीज़। एक डायलिसिस पेशेंट को 900 रुपया लगता है, तो 350 रुपये में वो खुद से कर रहे हैं। इसके बाद जो भी रिमेनिंग 550, जो भी 550-600 रुपये वो अपने ट्रस्ट से दे रहे हैं। जो लोग डोनेट करते हैं, जो लोग इनको लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से दें। तो एक्चुअल कॉस्ट 900 रुपीज़ है। हम लोग अगर से अपने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो एक पेशेंट को 900 रुपीज़ लगेगा। अगर से ईदगाह कमेटी वहाँ से पूरा लेती है बर्डन, पूरा अगर से सपोर्ट करती है, तो महीना 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। महीना 2.5 लाख इंक्लूडिंग स्टाफ। अगर से 100 डायलिसिस होते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर नहीं होने का अभी तक ये जनरल बॉडी मीटिंग में रखना बोल के सदस्य साहब ने डिसाइड किया था कि ये इश्यूज है, जनरल बॉडी मीटिंग में रखेंगे। यहाँ पर मेन इशू है स्पेस का। स्पेस है छोटी, यहाँ कुछ 1200 स्क्वायर फीट एरिया है और वहाँ पर 2 ओपीडी से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। सेकेंड है डायलिसिस के लिए, और डायलिसिस दम वाले पेशेंट के लिए स्टेबल करने के लिए नीचे का तो एटलीस्ट एक ओपीडी जैसा कुछ तो स्टेबल के लिए चाहिए। और डॉक्टर से सर्विस मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो देने के लिए हर डॉक्टर रेडी है। थर्ड रहेगा लिफ्ट का प्रोविजन नहीं है। फोर्थ रहेगा पेशेंट तो डायलिसिस का रहेगा तो पेशेंट आ सकते हैं, अदर देन ओपीडी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुश्किल होगा, पेशेंट इनपुट। तो यहाँ अपने डॉक्टर्स भी ये बोले थे कि यही सेटअप को आप कहीं गरीब एरिया में लेके जाके डाल दो। अगर से कुछ कर सकते हैं आप लोग, अगर ईदगाह कमेटी से हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो मशवरा भी आया है सदस्य साहब सबके सामने कि यही ओपीडी सेंटर हम लेकर जाकर के, जैसा कि पूरा हमारा कॉलोनी है फैजपुरा, वहाँ जाकर हम एक ओपीडी सेंटर को रन कर सकते हैं। अगर से सर्विसेज के लिए जाते हैं, अगर से आप फ्री चाहते हैं, फ्री अगर से हो तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये जज्बाती तौर पर मैं भी बोल दूंगा कि फ्री कर देना हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल ऐसे तो नहीं होगा ना। एक मिनिमम चार्ज कुछ भी रहने दो, हॉस्पिटल अपना एक्सपेंसेस, एक डॉक्टर जो भी गाइनी आएगा उसके लिए मिनिमम चार्ज 7 से 8 हज़ार रुपये नॉर्मल डिलीवरी को लगता है। क्योंकि अलहमदिल्ला बिदर के हॉस्पिटल ऐसे कई हैं जो अपनी सर्विस दे रहे हैं। डीवीएस जैसे हॉस्पिटल में भी कम से कम में हो रहा है और बाहर के हॉस्पिटल में कम ही हो रहा है। हाँ, वो अब यहाँ रखकर आप फ्री करेंगे ये हो ही नहीं सकता, वरना अगर से होता है तो हम लोग को अपने ताउन से हर महीना एक कलेक्शन देना पड़ेगा, जिसका अमाउंट रहेगा 2 से 3 लाख रुपये। तो इंशाल्लाह हम इसकी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और एरिया को एक्सटेंड कर लिफ्ट प्रोविजन में डालकर इंशाल्लाह हम इसको अंजाम दे सकते हैं। अगर है तो आप अपने, और साथ में एक बात बोली थी कि डीबीएस को हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ प्रोविजन रहेगा तो दैट विल इम्पॉर्टेंट। अगर यही करना है, यही होना है, तो हमको फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन है यहाँ से एज पर कमिटी। तो वो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन अगर से हटता है तो इंशाल्लाह हम एक अपना हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं।
और आपस में तफरका न डालो। आज वो मंजर इस इजलास के अंदर देखने में आया कि जो है तमाम हजरात ने अपने ज़रीन मशवरों से हमें नवाजा और किसी का भी मशवरा हमने गौर किया कि हर एक का मशवरा खास होना गया। मैं जो है इस पर हमारी कमेटी ज़रूर गौर करेगी। और दूसरा जो है रियाज काउंसलर साहब ने जो मशवरा दिया किसी डेट का, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है हमारी कमेटी गौर करके आपको जो है बताएगी। और सबसे अहम जो मशवरा जो आया है कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गरीब गुरबा के लिए इंशाल्लाह ये एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी इंशाल्लाह कि आप लोगों का अगर ताउन रहा तो ये भी मसला बड़ी आसानी के साथ जो है हल हो जाएगा। और कब्रिस्तान के लिए अगर गवर्नमेंट ज़मीन न भी देती है तो इंशाल्लाह पैसा वाला इब्राहिम हमीदुम मजीद। रब्बना आमन्ना ज़लमना अनफुसना व इन lam taghfir lana अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व दारिल आखिरह। اللهم انك كنت كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم رب اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم من احييتهن فاحيا للاسلام ومن توفيتهن فتوفه على الايمان इलाह العالمين हमारे यहाँ बैठने को कबूल अता फरमा। अल्लाह ताला यहाँ बैठने को कबूल अता फरमा। इसमें जो लफ्ज़ीशे कोताहियाँ हो गई अल्लाह ताला उसको दर्जा अता फरमा। रहम का करम का आफियत का मामला अता फरमा। अल्लाह ताला के हसद से और शरारतों की शर से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत अता फरमा। अल्लाह ताला इसकी क़यामत तक हिफाजत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें तेरी रज़ा के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिस तरीके से आज इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हमें शरीफ़ैन की हिफाजत अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा, मकातिब की हिफाजत अता फरमा, खानखाहों की हिफाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जवाद अहमद, सदर ईदगाह बिदर। मैं अपनी कमेटी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके मशवरों का तलबगार हूं कि आज पहली जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी जिसमें आप सब लोग हिस्सा लिए। उसके ज़मन में जिसमें आपके मशवरे और आपके सवालात आए, हम इस पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह। इस क़ुव्वत से कि आपके मशवरों लेके क़ुव्वत से हम आगे के काम अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए, आज जो है तारीख़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मुबशिर अली और फब्बू, खादिम ईदगाह कमेटी सुन्नी और जनरल सेक्रेटरी। मैं आज इजलास जो 12 मार्च 2023 को सुबह 10:30 बजे ईदगाह मैदान में पहली जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे 1400 मेंबरों में से तकरीबन तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने जो ज़र्रीन मशवरों से हमें नवाजा है, उनके मशवरों के ऊपर अमल करते हुए आने वाले वक्त के अंदर उन तमाम चीज़ों को पूरी ताकत के साथ अमल करने की तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे। अगर हमसे कुछ कोताही होती है तो हम आप हमें सजेस्ट करें, मशवरे दें और आपके मशवरों के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपको काम करके दिखाएंगे जो आपके मशवरे थे। और इंशाल्लाह लज़ीम हम अज़म करते हैं कि आपके पूरे मशवरों के ऊपर फुलफ़िल करने पूरे तरीके से उतरने की कोशिश करेंगे। आप जो हज़रात यहाँ पे आए हैं, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली तमाम मीडिया वालों का, प्रेस वालों का और हमारे साथी जो लोग पूरे तमाम लोग थे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईदगाह कमेटी की जनरल बॉडी मीटिंग थी। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे मशवरे आए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारों ने हॉस्पिटल के लिए और कॉलेजेस के लिए बहुत सारों ने मशवरा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाली ईदगाह के फ़ंड से करना इसके लिए बहुत मुनासिब है। मुश्किलात हो रही तो तमाम 1400 मेंबर से अदबन गुजारिश है कि पूरे 1400 मेंबर इसका हर महीना एक फ़ी 500 रुपये अगर जमा कराएंगे तो इस काम को अंजाम देने के लिए हम सबको पूरे आसान हो जाएगा। काम मशवरे तो बहुत आए मगर मशवरे पे अमल करने के लिए हम कौन सा भी काम करने जा रहे हैं तो फ़ंड की वजह से हमारे काम रुक जा रहे हैं।
तो तमाम 1400 मेंबर से अदबन गुजारिश है, आप हर महीना फ़ी 500 रुपये अगर जमा करेंगे तो ये पूरे काम जितने मशवरे हैं इन सबको अमल करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे इस बात को मेरी सुन के अमल करें और मैं भी अमल करूँगा। हम सब कमेटी, ईदगाह कमेटी, जब भी आप आवाज़ देंगे हम 21 मेंबर बल्कि 1400 पूरे मेंबर जो भी खैर के काम करेंगे, फलाई काम जैसे शादियाँ का है, गरीबों के बच्चों का और कॉलेजेस का है और हॉस्पिटल के, ये जो भी फलाई काम है हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आपसे उम्मीद है कि हमारी इस बात पे अमल करें। आमीन बरहमती का या रहमान रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।